गोकर्ण विद्वान और धुंधकारी महान दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, उसकी दिनचर्या बता रहे हैं महात्म्य के चतुर्थ अध्याय में कि स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता। स्नान से हीन, शौच क्रिया इत्यादि जो पवित्रता है, दातून मंजन करना इससे दूर, दुर्भक्षी जो नहीं खाना चाहिए वो सब भी खाने लगा, क्रोध वर्धिता, क्रोध आएगा, जैसा हो खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो उसकी ये व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि दुष्परिग्रह करता च सौहस्तेश भोजनम। सौहस्तेन भोजनम क्या है भैया? एक क्रिया है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके हाथ में पिंडदान प्रदान किया जाता। ये इतना दुष्ट था। अथवा जो शव आदि पे पिंड उसके निमित्त दिए जाते थे या उसके निमित्त वो कर्म ये करने लगा। सौहस्तीन भोजनम, इतना सुंदर कुल प्राप्त करके भी इसकी ये व्यवस्था बिगड़ गई कि इसमें विवेक नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई। निश्चित रूप से चौरः सर्वजन द्वेषी, ऐसे लोगों में प्रत्येक व्यक्तियों से क्रोध की भावना उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि इसके कर्म गर्हित थे, समाज के लिए उचित नहीं थे, समाज के लिए मार्गदर्शक नहीं थे। समाज के लिए मार्गदर्शक आत्मदेव के चरित्र थे, गोकर्ण के चरित्र थे। धुंधकारी जैसा चरित्र समाज को गलत दिशा में ले जाना था, इसलिए सब लोग उससे थोड़ा द्वेष करते थे लेकिन नहीं करते थे। लेकिन यही सबसे ज्यादा सबसे द्वेष करता था। क्या? चौरः, चोरी के कर्म में लग गया। सर्वजन द्वेषी, जो सुजन थे, जो अपने सुहृद व्यक्ति थे उसको समझाते थे, उससे द्वेष करता था। शास्त्र भी कहता है कि मूर्खाणाम बोधको रिपुः, मूर्ख को, दुष्ट को समझाने वाला ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहना चाहिए, उनको समझा बुझा कर अपना समय व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एक दिन की बात है, परम वैश्य प्रदीप कहा। परम वैश्य प्रदीप कहा अर्थात दुराचरण करने लगा। लालनार्भका धृत्वा सद्यः कूपे न पातयत, हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः। समाज में इसके इतने गर्हित कार्य थे कि लोगों की हिंसा करता था, मार डालता था, शस्त्र लेकर चलता था। दीनान्धानां प्रपीडकः, गरीब दुखियों को सताने लगा। और चांडालाभिर्तो नित्य पासहस्तः स्वसंगतः, हमेशा दुष्ट संगति में रहने लगा। एक दिन की बात है, तेन वेश्या कुसंगेन प्रत्यं वित्तं तु नासितम्। एक बार की बात है, तेन माने तेन धुंधकारी माध्यमेन, धुंधकारिणा माध्यमेन, धुंधकारी के माध्यम से क्या होने लगा? वेश्या कुसंगेन, वेश्याओं का संग कर लिया, गणिकाओं का संग कर लिया। पित्रम वित्रम तु नासितम, पिता के द्रव्य को नष्ट करने लगा। एकदा पितरौ ताड्य, बड़ी समस्या हुई। क्या? एक बार आत्मदेव धन नहीं दे रहे थे। धुंधली सोची कि सारा धन नष्ट कर दे रहा है गणिकाओं के पीछे, उसने भी धन देने से इनकार कर दिया।
माता पिता को बहुत मारा, पितरो ताड्य, आंख दिखाने लगा। माता पिता को आंख दिखाना ही मारने के समान है। और पात्राणि स्वयमाहरत, घर के जो पात्र थे उन्हीं को ले जाकर के बेच दिया। गलत संगति में फंसा हुआ व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। कुसंग में फंसा हुआ व्यक्ति विवेक रहित हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसे विवेकहीन लोगों का क्या किया जाए, क्या ही कहें, बड़ी विडंबना थी। अब जब देखा आत्मदेव ने कि ये व्यवस्था इतनी दुर्गति को मैं पहुंच गया हूं, तो तत्पिता कृपणः प्रोक्षैर् धनहीनोरुरोधः बन्धत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। कुपुत्रो दुःखदायकः। कहने लगे तत्पिता कृपण, एकदम दरिद्र हो गए, कुछ बचा नहीं। प्रोच्चैः, बोला, क्या बोले आत्मदेव जी, धनहीनो रोधा, धनहीन होकर रोने लगे। और कहते क्या हैं, बंधत्वम तो समीचीनम, मैं इतने दिन पुत्रहीन था वो सही था, लेकिन कुपुत्र पुत्र दुखदायक है। ये पुत्र कुपुत्र, ये जो मेरा कुपुत्र धुंधकारी है, इसने तो बहुत दुख दिया, बहुत ही ज्यादा कष्टानुभूति हो रही। निश्चित रूप ऐसा कह करके रोने लगते हैं। आगे क्या कहते हैं इसको अगले वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।